मदरसा को बंद करने और जो पढ़ाई मदरसा के अंदर होती है, वैसे में मौलवियों पर साफ तौर पर अपना रुख रखा था हरिभूषण ठाकुर ने कि जो परिस्थितियां उठ रही है, मदरसों में ब्लास्ट हो रहे हैं, उसके बाद जो समस्या है वो बिहार के लोगों को झेलनी पड़ रही है। बहरहाल इनके बयान के बाद एक और घटना हुई और स्टेशन पर बम विस्फोट हुआ दरभंगा के, जिसके बाद एनआईए की टीम जांच कर रही है। हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर हैं। क्यों आपको लगता है कि बिहार सेफ नहीं है और जो पढ़ाई यहाँ हो रही है मदरसे में, वहाँ आतंकवाद नज़र आ रहा है? देखिए, मदरसा बांका में ब्लास्ट हुआ, फिर दरभंगा स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ, तेलंगाना से गिरफ्तार हुए हैं 2 लोग। तो कहीं न कहीं सरकार को इस पर निर्णय लेकर के, और दोषी जो हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने यही उठाया था। फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात होती है। मेरा ये भी कहना है कि अल्पसंख्यक के परिभाषा को पुनः परिभाषित किया जाए। मेरे विधानसभा में लगभग 15 पंचायत में जिनको लोग बहुसंख्यक कहता है वो अल्पसंख्यक हो गए हैं, और उन अल्पसंख्यकों में जो हैं वो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं। और वहाँ जो बहुसंख्यक हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक या राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा है, उन पर जुल्म सितम करते हैं। पुलिस केस नहीं लेती है। किसी दबाव में हम लोग कहें तो पुलिस केस ले लेती है, तो फिर उस पर कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि पुलिस भी पिटा रही है, लेकिन न जाने क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो मेरा स्पष्ट मान्यता है कि इस देश में अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई अल्पसंख्यक है और जो सुविधा मिलती है अल्पसंख्यक को, वो पंचायत स्तर पर और प्रखंड स्तर पर जो अल्पसंख्यक हो गए हैं हमारे बंधु बांधव, उनको मिलना चाहिए और अल्पसंख्यक की परिभाषा को पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए। तो ये मांग आप किससे कर रहे हैं हरिभूषण ठाकुर जी, केंद्र की सरकार से या बिहार की सरकार से? मैं भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों को संज्ञान लेने के लिए कह रहा हूं, और एक माध्यम मीडिया भी है, आपसे भी कह रहा हूं। आने वाले मानसून सत्र में मैं इसको उठाऊंगा भी। और चूँकि ये मेरी पीड़ा है, तो कहीं ना कहीं चूँकि विधानसभा बंद है, तो मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है, और इस पर माननीय नीतीश जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह जी जरूर संज्ञान लेंगे कि अल्पसंख्यक के परिभाषा को पुनः परिभाषित किया जाए। एक बड़ा सवाल है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सब धर्म सर्व जात को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, समाजवादी नेता हैं। आपको लगता है कि ऐसे पहलुओं पर नीतीश कुमार पहल कर पाएंगे? नीतीश जी को करना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका न्याय उनका नारा है। आखिर हमारे समाज में जो गरीब पिछड़े दलित हैं, उनको अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो उठता है। और वोट के चश्मे में बड़े बड़े लोग नहीं बोलते हैं। आपने देखा होगा, विनोद माझी सिवान में बम से उड़ गया, कोई नहीं उस पर बोला। पूर्णिया में दलित पिछड़ों पर हुआ, कोई नहीं बोला। बेतिया में हुआ पिछड़ा अति पिछड़ा समाज पर, कोई नहीं बोला। मेरे विधानसभा में कई घटना लगातार पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के साथ हो रहा है। प्रशासन यहाँ तक कि अगर शराब का खेप तथाकथित अल्पसंख्यक के यहाँ पकड़ाता है तो पुलिस वैसी कार्रवाई नहीं करती है जो गरीब दूसरे समाज के लोग पकड़ाते हैं। अभी रहिका में पकड़ाया, गाड़ी नहीं पकड़ने दिया बिहार के पुलिस को। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्या लगता है बिहार में जो सवर्ण जाति हैं या फिर जो हिंदू है उनको प्रताड़ित किया जाता है? मैं सवर्ण और पिछड़ा के लिए नहीं पैदा लिया हूँ। मैं सनातन संस्कृति को बच जाए, सनातन संस्कृति बच जाएगा, सवर्ण बच जाएंगे, पिछड़ा बच जाएंगे, अति पिछड़ा बच जाएंगे, दलित भाई बच जाएंगे। लेकिन अपने अपने जाति बचाने के चक्कर में सबों पर घोर कष्ट आ गया है। आप जाकर के देखिए क्या हो रहा है बिहार के गाँव में। किसी के डर से 12 साल के बच्चे की शादी कर दी जाती है।
कि अगर हमारी बच्ची जवान हो जाएगी तो उसको लोग उठा करके ले जाएंगे। एक बड़ा सवाल है, धारा 370 हो, 35 हो या 3 तलाक, राज्यसभा में नीतीश कुमार ने की जो सदस्य थे जेडीयू के, उन्होंने वोटिंग नहीं किया, वॉकआउट किया। तो आपको लगता है कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर नीतीश कुमार हाथ डालेंगे? देखिए, यही तो है, वोट के चश्मा से देखने पर इस देश का इतना गर्त हुआ है। और अगर हम अब भी नहीं चेते तो आने वाले दिनों में हमारे आने वाला संतति हमको कोसेगी, जैसे हम लोग अभी कोस रहे हैं। कि जब हम देश भी दे दिए, सीमा पर फौज लड़ रही है, और हर एक गांव-गांव में क्या हो रहा है, आज हमारे मूर्ति विसर्जन में, हमारे पूजा में सड़क पर मवेशी चले, जानवर चले, कोई कठिनाई नहीं, लेकिन मूर्ति के विसर्जन पर रोक है। एक आखिरी सवाल लेंगे, आपने मदरसे को लेकर सवाल उठाया कि बंद कर देना चाहिए। आपके ही सहयोगी दल हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात कर ले, जनता दल यूनाइटेड की कर ले, या फिर विकासशील इंसान पार्टी की, कई नेता थे इन तमाम पार्टियों से जिन्होंने कहा कि अगले बार आप जब चुनावी मैदान में होंगे तो जनता सबक सिखा देगी इस तरीके के बयान के बाद। जनता, देखिए, मैं एक्सीडेंटल एमएलए हूँ और जनता कास्ट और कैश की राजनीति है बिहार में। न मुझको कास्ट है न कैश है, फिर भी जनता हमको वोट देती है। और मैं ज़मीन पर रहने वाला आदमी हूँ, मैं ज़मीन देख रहा हूँ और इसीलिए आग्रह निवेदन कर रहा हूँ। मेरा काम है लोगों को फैक्ट को बताना। मैं जानता हूँ कि मेरी कितनी ताकत है, मैं अपने औकात को समझता हूँ। ये दीवार डायनामाइट से उड़ेगा, मेरे कपार से ये दीवार, मेरा कपार फूट जाएगा स्वयं में। इसलिए मैं अपने आप को समझता हूँ। मैं आग्रह निवेदन करता हूँ, आग्रह निवेदन, और जनता किसको क्या करेगी ये तो वक्त की बात है। नीतीश कुमार साथ देंगे आप? नीतीश जी तो साथ है, नीतीश जी विकास पुरुष हैं, इसमें कहीं कोई आपके जो समस्या है, जो मुद्दा है, उस पर नीतीश जी साथ देंगे? जरूर साथ देंगे, जरूर सोचेंगे। नीतीश जी ऐसे आदमी और नरेंद्र मोदी जी ऐसे आदमी, भारत में जो क्रोनिक डिजीज है, बिहार में जो क्रोनिक डिजीज है, इसीलिए भी ये लोग पैदा ही लिए हैं और ऐसा कर भी रहे हैं। तो ये थे हरिभूषण ठाकुर, साफ तौर पर बेबाकी से उन तमाम सवालों का जवाब दिया है जो इस वक्त बिहार के सियासी गलियारों में टहल रहे हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।